जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, जिसको लेकर काफी वेटरन्स एसोसिएशन, रेलवे फेडरेशन और तमाम पेंशनर संगठन नाराज है भारत सरकार से। तमाम संगठन डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे 8 सीपीसी के और साथ ही साथ अध्यक्षों की नियुक्ति करे। भारत सरकार ने अभी तक पे कमीशन नहीं बिठाया जो 8 सीपीसी पे काम करेगा। भारत सरकार ने जो पहले नियुक्ति निकाली थी अंडर सेक्रेटरी को लेकर, भारत सरकार को अभी तक अंडर सेक्रेटरी भी नहीं मिले हैं सिविल के जो 8 सीपीसी पे काम करेंगे। यानी भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया 8 सीपीसी पे। 7 से 8 महीने बीत चुके हैं। काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। तो दोस्तों इसी को लेकर आंदोलन होगा 19 सितंबर को रेलवे फेडरेशन के द्वारा या फिर शिव गोपाल मिश्रा जी की टीम के द्वारा। इन्होंने चेतावनी जारी कर दी है कि देशव्यापी आंदोलन करना होगा 8 सीपीसी पर। इसी पर दोस्तों कुछ और जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों पेपर में भी आने लग गया है, न्यूज़पेपर में भी खबर छपने लगी है। जी हां दोस्तों, तमाम संगठन अब बहुत गुस्से में हैं, खफा हैं भारत सरकार से। जी हां दोस्तों एक खबर छपी है, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और खबरें आई हैं 8 सीपीसी पे, जैसे 8वां वेतन आयोग बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, 34% तक होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों एक और खबर आई है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के बारे में। मेरे पास 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आई है लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक। दोस्तों ये पे मैट्रिक्स बनाई गई है फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ। दोस्तों इस पे मैट्रिक्स को मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ एक रैंक की पेंशन मैं आपको बताऊंगा 8 सीपीसी में कि एक हवलदार की 8 सीपीसी में कितनी पेंशन होगी इस 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। दो तरीके से मैं पेंशन निकालूंगा, पे मैट्रिक्स के अनुसार, दूसरा ओआरओपी के अनुसार। फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है 1.92। तो दोस्तों ये टेबल भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये टेबल बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यही सब जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। चाहे तो दोस्तों आप मेरे YouTube होम पेज से आप मेरा WhatsApp नंबर भी ले सकते हैं। जो भी आपकी पेंशन से जुड़ी प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली आप मेरे WhatsApp पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं रैंडमली आपकी प्रॉब्लम चेक करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों सारी चीज पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1%, इसे आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों अब जानकारी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली है जानकारी आंदोलन को लेके। AIRF रेलवे फेडरेशन की तरफ से अनाउंस करा गया है कि इनके टीम के मेंबर शिव गोपाल मिश्रा जी एक आंदोलन करेंगे 19 सितंबर को 8 सीपीसी पर। भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी पर कुछ नहीं किया। भारत सरकार 8 सीपीसी पर कुछ करे, इसको लेकर यह आंदोलन होगा 19 सितंबर को। और दोस्तों इसके बारे में पहले ही घोषणा कर दी गई थी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, रेलवे फेडरेशन के द्वारा, कि हम एक आंदोलन करने वाले हैं 19 सितंबर को। और दोस्तों भारत सरकार गैजेट नोटिफिकेशन निकाले 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पर। इस पर भी दोस्तों आंदोलन होगा ताकि सरकार जल्द से जल्द काम करे, गैजेट नोटिफिकेशन निकाले। और दोस्तों साथ ही साथ
जो और तमाम संगठन है वो भी जुड़ेंगे इनके संगठन से, ताकि पेंशनर्स कर्मचारी इनका साथ दे सके। तो दोस्तों आपको भी भाग लेना है। 19 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन में आपको भाग लेना है, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी पे काम करे। और दोस्तों और भी जो तमाम न्यूज़पेपर हैं उसमें भी दोस्तों खबरें छप रही हैं 8 सीपीसी पे। द स्टार्ट 8 सीपीसी, क्या 8 सीपीसी रुक गया है? क्या 8 सीपीसी को स्टॉप कर दिया गया है? क्या 8 सीपीसी ठप हो गया है? लगता तो ऐसा ही है, जिस हिसाब से भारत सरकार काम नहीं कर रही 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों बहुत सी खबरें छप रही हैं 8 सीपीसी पे, बहुत सी खबरें छापी जा रही हैं जिस हिसाब से भारत सरकार काम नहीं कर रही 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों आपको भी भाग लेना है इस आंदोलन में। आप भी इनका सपोर्ट करिए, मैं भी इनका सपोर्ट करूंगा, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी पे कुछ काम करे। अब दोस्तों एक और जानकारी आई है, 8वां वेतन आयोग बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, 34% तक होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार आयोग का फोकस मूल वेतन बढ़ाने, डीए, महंगाई भत्ते को मर्ज करने और वेतन संरचना को सरल बनाने पे रहेगा। आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों भारत सरकार जब पे कमीशन बिठाएगी तभी पे कमीशन 8 सीपीसी पे काम करेगा, तभी पे कमीशन अपनी राय रख सकता है 8 सीपीसी पे, चाहे महंगाई भत्ते को लेकर हो, चाहे पेंशन बढ़ाने को लेकर हो। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, वर्तमान में कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। जी हां दोस्तों, 1/1/2026 से डीएडीआर 0% होगा, जब भारत सरकार आगे चलकर आपको 8 सीपीसी देगी। और दोस्तों जो आपका डीएडीआर है उसे बेसिक पे मर्ज किया जाएगा फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए। फिर क्या लिखा है, इसका मतलब है कि भले ही तुरंत कोई बड़ी बढ़ोतरी ना दिखे, लेकिन लंबे समय में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पेंशन की गणना भी मूल वेतन और डीए पर ही आधारित होती है। फिर क्या लिखा है, भत्तों में कटौती या फिर विलय किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में लगभग 200 भत्तों की समीक्षा की गई थी, जिनमें से 52 भत्तों को समाप्त कर दिया गया और कई को मिला दिया गया। इसी तर्ज पर इस बार भी यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता और क्षेत्रीय लाभों को सरल बनाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य वेतन संरचना को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। जी हाँ दोस्तों 7 सीपीसी बीजेपी सरकार ने दिया था, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, पेंशन, पे में और सैलरी में बहुत सारी विसंगतियां थी। और दोस्तों जब भारत सरकार से कहा गया कि भैया आप इस विसंगतियों को दूर कर दीजिए, लेकिन भारत सरकार ने विसंगतियां दूर नहीं करी। 7वां वेतन आयोग आपको मिला तो, लेकिन दोस्तों उल्टा पुल्टा गलतियों वाला 7वां वेतन आयोग आपको मिला। जिनकी पेंशन अच्छे से बढ़ गई वो तो बहुत खुश हुए, लेकिन जिनकी पेंशन माइनस में चली गई, प्रॉब्लम्स आ गई, वो बहुत दुखी हुए। तो दोस्तों 7 सीपीसी बहुत ही मुश्किल पे कमीशन था उन पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन में गलतियां थी, जिनकी पेंशन माइनस में चली गई थी। तो दोस्तों अब 8 सीपीसी भारत सरकार को सरल बनाना होगा। जी हां दोस्तों, सरल बनाने का मतलब विसंगतियां नहीं होनी चाहिए 8 सीपीसी में। पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए 8 सीपीसी पारदर्शी होना चाहिए और सरल होना चाहिए। इस बात का ख्याल भारत सरकार को रखना पड़ेगा। वेतन में कितनी वृद्धि होगी? वेतन वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी कर्मचारियों को लगभग 13% से 34% तक वेतन वृद्धि मिल सकती है। जी हां दोस्तों जितने भी पेंशन एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है 1.83 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। जो पुराने वित्त सचिव हैं उन्होंने डिमांड करी थी 1.92 से 2.08 के बीच में, लेकिन दोस्तों जो तमाम सोशल मीडिया है वो बता रही है 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। मिलेगा दोस्तों आपको इसी के बीच 1.83 से 2.86 के बीच में।
मिलेगा इसी के बीच में। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, नया वेतन आयोग कब लागू होगा? सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों के नाम और कार्य क्षेत्र अभी तक तय नहीं है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 2028 तक लागू हो जाएंगी, लेकिन वेतन संशोधन का लाभ 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत सरकार 2027 में दे, 28 में दे, फायदा आपको 1-1 2026 से ही मिलना है। जितना भारत सरकार लेट लतीफी करेगी टर्म ऑफ रेफरेंस में या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति में, उसी हिसाब से दोस्तों आपको 8 सीपीसी मिलेगा, वो भी लेट लतीफ। सारा काम भारत सरकार पे डिपेंड है कि भारत सरकार किस तरीके से काम करती है पे कमीशन पे। तो दोस्तों ये जानकारी दी है। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा पे मैट्रिक्स। दोस्तों ये पे मैट्रिक्स है 8 सीपीसी की, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक। इस पे मैट्रिक्स को बनाया गया है फिट एंड फैक्टर 1.92 के साथ। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा लेवल 5 का, हवलदार का, जिनका ग्रेड पे है 2800। अब दोस्तों एक हवलदार की जो मिनिमम बेसिक है 7 सीपीसी की, वो कितनी है? 29,200। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिट एंड फैक्टर के साथ, तो दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पे हो जाएगी एक हवलदार की 56,100। वैसे आता तो 56,064 है, लेकिन राउंड फिगर में लिया है 56,100। और दोस्तों ये 56,100 यहां पर मौजूद है इस पे मैट्रिक्स में। जैसा मैंने आपको बताया 1.92 फिट एंड फैक्टर लिया है इस पे मैट्रिक्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम पे है एक हवलदार की 56,100। अब दोस्तों जब 8 सीपीसी लागू होगा, जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी, तो उसके अनुसार आपकी बेसिक पे फिक्स करी जाएगी आगे चलकर 1-1 2026 से। सबसे पहले दोस्तों आपको फिट एंड फैक्टर दिया जाएगा। जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं, जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप ओआरओपी के ले रहे हो, चाहे लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन हो, सबसे पहले दोस्तों आपकी पेंशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा फिट एंड फैक्टर के साथ। जैसे 1.92 फिट एंड फैक्टर आपको दिया जाता है, और अगर एक हवलदार की बेसिक है 24,763, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 से, तो दोस्तों आपकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी की 47,545। तो दोस्तों पहला तरीका ये है फिट एंड फैक्टर देकर। दूसरा तरीका है पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी पेंशन रिवाइज करना, जिसे हम बोलते हैं नोशनल पे फिक्सेशन। और दोस्तों पे कमीशन टू पे कमीशन नोशनल पे फिक्सेशन वेरी करता है। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है, तो जो आपकी पुरानी बेसिक होती है, ओल्ड बेसिक होती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है नए पे कमीशन के अनुसार। तो ठीक 8 सीपीसी की जब पे मैट्रिक्स आएगी, तो आपकी पुरानी बेसिक को कन्वर्ट करके फिक्स किया जाएगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, जैसा कि 6 सीपीसी में हुआ, 5 सीपीसी में हुआ, 7 सीपीसी में हुआ। तो दोस्तों ये जो दास्तान है ये बहुत पहले से चलती आ रही है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया 7 सीपीसी की एक हवलदार की मिनिमम बेसिक है 29,200। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, बेसिक पे की। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हुआ 1.92 के साथ, तो दोस्तों बेसिक पे हो गई 8 सीपीसी की अप्रॉक्स 56,100, और 56,100 यहां पे मौजूद है। ये है दोस्तों यहां पे 56,100। अब दोस्तों इसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे काउंट होगी। मिलिट्री सर्विस पे यानी कितनी? अभी आपको मिल रही है 5,200, तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे का भी फिट एंड फैक्टर लगेगा। जैसे 5,200 है तो मल्टीप्लाई 1.92, तो अप्रॉक्स आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी की 10,000 के आसपास। तो दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम पे 56,100, और उस पे मिलिट्री सर्विस पे 10,000। और दोस्तों साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है, जो हवलदार रैंक तक दिया जाता है, तो दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस ही बढ़ेगा। पहले आपको मिलता था 225 रुपए, फिर दोस्तों ये बढ़ा दिया गया, फिर हो गया दोस्तों ये 675 रुपए। अब दोस्तों 8 सीपीसी में ये और बढ़ जाएगा, लगभग 900 के आसपास हो जाएगा, 900 के आसपास। तो दोस्तों टोटल हो जाएगा बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस, टोटल हो गया 67,000। और दोस्तों इसका आधा आएगा पे 33,500। दोस्तों ये पे मैट्रिक्स के अनुसार एक हवलदार की बेसिक पेंशन होगी, इसे हम बोलते हैं नोशनल पे फिक्सेशन। ये नई बेसिक पेंशन हो जाएगी पे मैट्रिक्स के अनुसार 33,500। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा ओआरओपी में, इससे ज्यादा फायदा ओआरओपी में मिलेगा। ओआरओपी में एक पेंशन बन रही है 47,545,
और पे मैट्रिक्स के अनुसार एक हवलदार की पेंशन बन रही है कितनी, 33,500। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं, यानी ओआरओपी में आपको ज्यादा फायदा है। ओआरओपी में जो आपकी पेंशन है अभी वो आपकी ज्यादा बढ़ेगी 8 CPC में, अगर हम 1.92 देते हैं। अगर बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स करते हैं पेंशन, तो दोस्तों यहां पे कम बन रही है। तो दोस्तों इसके अनुसार तो आपके पीपीओ बनाए जाएंगे नोशनल पे फिक्सेशन के पे मैट्रिक्स के अनुसार आगे चलकर, जब 8 CPC आपको मिलेगा। 1/1/2026 से आपका नोशनल पे फिक्सेशन भी होगा और 1/1/2026 से आपको फिटमेंट फैक्टर देकर आपकी पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। ये दो चीजें होंगी, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज आपको मिलेगी। मैंने आपको बता दिया फायदा आपको ओआरओपी में ही है, फायदा आपको ओआरओपी में ही देखने को मिलेगा। हालांकि भारत सरकार इस पे मैट्रिक्स के अनुसार भी आपकी पेंशन फिक्स करेगी, लेकिन सिर्फ पीपीओ में दिखाएगी, वो पीपीओ में मेंशन करेगी, लेकिन फायदा आपको सिर्फ ओआरओपी में मिलेगा फिटमेंट फैक्टर लगा के, भले ही आपको 1.92 मिले। तो दोस्तों ऐसे सब रैंक के साथ होगा, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे जेसीओज हो, चाहे ओआरस हो, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, चाहे सिविल के पेंशनर्स हो, कर्मचारी हो, चाहे डिफेंस के पेंशनर्स हो, हर एक के साथ यही पॉलिसी अप्लाई होगी जो मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल सके। तो दोस्तों ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे भी। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।